ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, आज हम अपनी इस यात्रा के 134 दिन पूर्ण कर लेंगे और मैं आपके सम्मुख अध्याय 3 के 13वें श्लोक के लेके प्रस्तुत हूँ। पिछले श्लोक की चोर वाली बात को और अधिक विस्तार से यह श्लोक समझाता है। यहाँ श्री कृष्ण भोजन करने के पीछे के भाव और उसके परिणाम पाप या पुण्य के बारे में बताते हैं। प्रसंग यह है कि कृष्ण समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति समाज और प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाकर जीवन जीता है वह हर बंधन से मुक्त हो जाता है। इसके विपरीत स्वार्थी जीवन जीने वाले व्यक्ति स्वयं ही अपने पतन का कारण बनते हैं। तो श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः हुञ्यते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। एक बार और सुनिए। यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। अब इसको चरणबद्ध तरीके से उच्चारण को समझेंगे। पहले चरण में देखिए, यज्ञ शिष्टासिनस् संतो, दो शब्द हैं। आराम से इसको उच्चारित हो जाएगा। देखिए, यज्ञ शिष्टासिनस् संतो, विसर्ग ले लिया हमने 100 का, और संतो 2 9 का उच्चारण आएगा। यज्ञशिष्टासन संतो। दूसरे चरण में मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैहि। आई के संग विसर्ग है, तो मैंने आपको बताया था आई का उच्चारण आप ही करते हैं। मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैहि। तीसरे चरण में 4 शब्द हैं। भुञ्जते, आई का मात्रा लेने में भुञ्जते, ते के संग आघात है तो तेत, त्वघम अनुस्वार ले लिया मौ का, और पापा, बहुत आसान है। भुञ्जते ते त्वघम पापा। और आखिरी चरण में ये, और पचन त्यात, पचन कहिए, फिर त्यात्म कारणात्, पचन त्यात्म कारणात्। तो इस तरह से ये पचन त्यात्म कारणात्। अब एक बार और उच्चारित करूंगा, ध्यान देके सुनिए। यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। अब इसके शब्दार्थ और भावार्थ को भी समझ लीजिए। यज्ञ शिष्ट और आसन, ये 3 शब्द मिलके ये यज्ञ शिष्टासन बना। तो यज्ञ शिष्ट आसन का मतलब हुआ यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले। संतः श्रेष्ठ पुरुष, मुच्यन्ते मुक्त हो जाते हैं, सर्व किल्बिषैहि सब पापों से, भुञ्जते खाते हैं या भोगते हैं, ते वे, तू लेकिन, अघम पाप को, पापाः पापी लोग, ये जो, पचन्ति पकाते हैं या भोजन तैयार करते हैं, आत्म कारणात् केवल अपने लिए या अपने स्वार्थ के लिए। तो हिंदी में सरल अर्थ यह है कि भगवान कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को कि यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग केवल अपने शरीर पोषण के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो साक्षात पाप को ही खाते हैं। भावार्थ यह है, यहाँ पर भगवान भोजन और संस्कार के बारे में बात कर रहे हैं। यज्ञ शिष्ट बोलते हैं जो धन या भोजन आपने दूसरों की मदद करने में, दान देने और अपने कर्तव्य को पूरा करने के बाद अपने लिए बचाया है। जब आप पहले दूसरों का हक अदा करते हैं तो आपका भोजन प्रसाद बन जाता है। सब पापों से मुक्ति। हम अनजाने में भी कई पाप करते हैं, जैसे भोजन पकाते समय सूक्ष्म जीवों की हत्या। कृष्ण कहते हैं कि जो सेवा के भाव से जीता है उसके ये अनजाने पाप भी धुल जाते हैं।
स्वार्थ का भोजन है। जिसे कि ये पचंत आत्म कारणात्, जो लोग यह सोचते हैं कि सब कुछ मेरा है और केवल मेरे लिए है, उनका हर निवाला उन्हें स्वार्थ और अहंकार के बंधन में बांधता है। कृष्ण इसे पाप खाना कहते हैं, क्योंकि वह भोजन किसी की सेवा से नहीं बल्कि शोषण या उपेक्षा से जुड़ा है। तो निष्कर्ष यह निकलता है, यह श्लोक सिखाता है कि हमारे संसाधन या रिसोर्सेज केवल हमारे लिए नहीं है, उन्हें समाज, पक्षी, पशु और प्रकृति का भी, उनमें मतलब समाज, पक्षी और पशु और प्रकृति का भी हिस्सा है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह श्लोक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट भी करिए, और मैं सोचता हूँ कि आपका जीवन ज़रूर बदल रहा होगा इन श्लोकों के माध्यम से, और चाहता हूँ कि अन्य लोग भी इससे जुड़ें, तो अपने मित्रों को भी इससे जोड़ने की कोशिश करिए ताकि वे भी इसका लाभ उठाएं। कल फिर मिलते हैं नए श्लोक के साथ, यानी 14वें श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।